संसार में जो आसक्ति है वो पानी में लकीर के जैसी है। पानी में लकीर देखोगे थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ अरे ये सब है सही, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब निर्मल की तरफ बहने लग जाएगा। साधक जो होते हैं उनकी आसक्ति संसार में कैसी होती है, जैसे बालू में रखी, थोड़ी देर के लिए रहेगी लेकिन कुछ समय के बाद वो भी हवा से साफ हो जाएगी। लेकिन जो संसार में आसक्त है, जो साधक नहीं है ना, जो संत है, जो एकदम संसार आसक्त है, पशुवत जीवन जी रहा है, उसकी जो संसार में आसक्ति है, संसार की जो पकड़ है, वो पत्थर में लकीर के समान है। क्योंकि संसार में रहना है तो प्रारब्ध कर्म को भोगना है। देह धरे का दंड है, सबका हो को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी पुरुष ज्ञान से भुगतते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय खलस्य साध विपरीत में, विपरीत है, क्या करते हैं, ज्ञान दान और रक्षण का प्रयोग करते हैं। तो ये जीवन आपको जीना चाहिए, ये लक्ष्य आपके जीवन का होना चाहिए, और जो आपका जो सह स्वरूप है उसको आपको जानना चाहिए। यही है, यही धर्म भूमि है आपकी, यही कर्म भूमि है, यही युद्ध भूमि है, और यही कुरुक्षेत्र है जिसमें आप कर्म कर रहे हो। आपका जो कर्म क्षेत्र है वही कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र में आप जो खड़े हो जीवात्मा के रूप में, वो अर्जुन है। आपका ये जो रथ है वो आपका शरीर है, और जो बैठे हुए श्री कृष्ण है वो गुरु है। जो लगाम हाथ में उन्होंने ली हुई है वो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा मन है। वो जो घोड़े है वो तुम्हारी इंद्रिय है। वहां पर ददामि बुद्धि उपयोगम तम यनमामि, अपनी बुद्धि में परमात्मा को बैठा दो। परमात्मा को कैसे बैठाओगे महाराज, गुरु है वहां पर, कैसे बैठाओगे कि शरणागत हो, प्रणिपात कर, शरणागत हो, और फिर उनका जो ज्ञान है वो अपने हृदय में उतार दो। ददामि बुद्धि योगम तम यनमामि, जो मेरे शरण में आते हैं, मेरा स्मरण करते, मेरी भक्ति करते हैं, तो वो मुझे बुद्धि योग प्रदान करते। इसलिए ये सारी पूजा पाठ है, ताकि हमें वो बुद्धि योग मिल जाए, हमारी बुद्धि में योग मिल जाए। अभी बुद्धि में भोग भरा पड़ा है, कचरा भरा पड़ा है संसार का। खोजते रहो, पाते रहो, क्या मिलेगा। भाग्यशाली और पुण्यात्मा, इसलिए भगवत गीता में लास्ट अंत में कहें कि वो ये अभक्त के लिए ये भगवत गीता नहीं है। भक्त होना चाहिए, भक्त होगा वही बुद्धि योग प्राप्त करेगा। बुद्धि में योग, उसी की प्यास है परमात्मा, क्योंकि वही जिज्ञासु, वही जीवन जी रहा है। बस मनुष्य के शरीर, केवल मनुष्य शरीर धारण करने से कोई व्यक्ति मनुष्य हो जाएगा? मनुष्य में भी कई प्रकार के लोग जी रहे हैं। कोई शराब पीकर गटर में पड़ा हुआ है, वो भी मनुष्य ही तो है। मनुष्य की श्रेणियां होती है। आप अपने आप के बारे में सोचो कि आप किस श्रेणी के मनुष्य हो। पशु श्रेणी के हो, मनुष्य श्रेणी के हो, देव श्रेणी के हो, ऋषि श्रेणी के हो, परमात्मा श्रेणी के भी बन सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में सब है। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है, महात्मा भी है, दुरात्मा भी है, पापात्मा भी है, पुण्यात्मा भी है, धर्मात्मा भी है। इस शरीर में सब है। तुम बताओ कौन सी आत्मा? अपने बारे में आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। आसुरी शक्तियों के नाश, संकट और तंत्र बाधा से मुक्ति और सनातन धर्म के पुनरुत्थान के हेतु आप सभी साधक स्वामी रूपेश्वरानंद जी के नेतृत्व में चल रहे रविवारीय बजरंग बाण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। इस अभियान में हम सभी साधकों को हर रविवार प्रातः 5 बजे बजरंग बाण के 108 पाठ करने हैं। शुद्ध बजरंग बाण और संकल्प प्राप्त करने के लिए आपको आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट www.swamirupeeshwaranand.in पर जाना चाहिए। वहां आप पूर्णतः शुद्ध बजरंग बाण और संकल्प की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट से आप सेवा, दान, पुण्य और अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।